नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 23 साल इस महीने होने वाली है, उनका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ, एमबीए इंडिया से करूँ या कनाडा से या बाहर से करूँ, वो मुझे बता दीजिए। आगे जो है गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करूँगा या बिज़नेस करूँगा, और बिज़नेस करूँगा तो वो पापा का होगा या अपना होगा, वो मुझे बता दीजिए। खुद का बिज़नेस होगा या पापा का होगा। हेल्थ कैसे रहेगी। गाड़ियों का शौक़ है, क्या वो मैं मनपसंद गाड़ी लूँगा। उम्र कितनी है और कितना पैसा है। और इन्होंने लिखा है कनाडा जाना, विदेश जाना क्या मेरा सफल रहेगा। 3-4 बारी पूछा है क्या सफल रहेगा, सफल रहेगा, नहीं सफल रहेगा। और एमबीए केवल दिखाने की डिग्री है। दिखाने का डिग्री का मतलब ये है कि जैसे होता है ना कि यार शादी है तो एक लड़के ने एमबीए कर रखा है, समझ रहे हो, ये वो है। पापा के काम में मन ही नहीं है, अपना काम करना चाहोगे बाद में, वो अपना या पार्टनरशिप में करना चाहोगे वो भी नहीं चलेगा। 30 साल तक जो है बेस्ट पीस ऑफ माइंड नहीं है। 30 से पहले 28 के करीब करीब में शादी है, वो नहीं करनी है। 30 में शादी करनी है। 33 साल तक जो है चाहे बीवी या किसी के कारण से दिखते आए तो उसमें इन्वॉल्वमेंट जो होती है बीवी की नहीं होनी चाहिए, वरना अलग हो जाओगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो ओवरऑल हाथ क्या कहता है, हाथ कहता है कि चीज़ें मिलेंगी आपको। पुश्तैनी प्रॉपर्टी यानी है आपके पास, यानी पिता के काम को ही करना है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी रहेगी लास्ट दम तक, वो मैंने वहाँ पर कहा है। और उसके बाद जो है अपने काम को बढ़ाना भी है। अपने काम को बढ़ाकर आगे जो है कभी कभी दिमाग आता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लो, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यानी सेटलमेंट बाहर विदेश में नहीं है, विदेश है, एक कंट्री नहीं है, ये भी बता दो। जैसे कनाडा है, अमेरिका है, तो ये अलग अलग हैं, साथ साथ हैं, अलग अलग। तो ये जा सकते हो, कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त है जहाँ पर जिसके पास आप जाओ, लेकिन वहाँ पर भी पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। शुरुआती 30 साल तक पापा से हेल्प लेना, कोई चीज़ करना, उसके बेसिस पर आपने कोई कार फार खरीद ली, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अपने बलबूते पर यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसमें दिक्कतें आए, ठीक है। अब चीज़ें कैसे समझ आती हैं, क्या होता है, ये साइन कैसे पता लगते हैं, वो भी समझते हैं। ये जो उंगली है, ये जो उंगली है, इस उंगली के साथ से हम 20 साल की रेखा को पकड़ते हैं ना, ये यहाँ से, यानी ये वाली। तो आप ध्यान से देखना, पहले मैं इस एरिया पर दिखाता हूँ, इस एरिया पर ये देखो, ये यूं करा हमने, ये देखो, ध्यान से देखो, ये देखना, इस एरिया को देखना, इस पर ना ऐसे करके एक साइन बना है। कैसे, ऐसे ऐसे ये साइन बना है। ये 19वां साल है और इसी साइन के साथ एक साइन ऐसे बना है, ये प्रॉपर्टी का साइन है। यानी इस 19, ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, इस पर कोई कंस्ट्रक्शन होना, इस पर कोई कंस्ट्रक्शन होना। ये जो साइन है 19 वाला, ये एक डॉट के साथ बना है। पहली बात क्यों, क्योंकि इस पर नीचे से कोई बीमारी आई हुई है। देखो ये साइन था ऐसे करके, ऐसे, और इसी को छू रखा था। तो यानी एक 19 में बीमार हुआ है और एक व्यक्ति 17 पर हुआ है। ये आइसलैंड ऐसे है, ये आइसलैंड ऐसे है, ये 17 पर बीमार या एक्सीडेंट होना, ठीक है। ये क्या है, 17, ये 16 और ये 15, इस पर प्रॉपर्टी का निशान आ रहा है, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। यानी 15 और 16 के बीच में कंस्ट्रक्शन हुई थी, कोई चेंजिंग हुई है आपकी, ठीक है। फिर देखो, आप ध्यान से देखो, 14, 13, यानी 14 में ये अलग हुए हैं। ये कौन है, चाचा ताऊ से रिलेटेड अलग होना, चाचा ताऊ से। ये साइन क्या है, यूं और 2 रेखाओं के साथ अलग होना, और इसके साथ ये जो साइन बनता है तो इसका मतलब होता है पैसा, पैसा लेना। और इन साइनों का मतलब है 11 से 12 साल के बीच में चेंजिंग। तो यानी इस साल से मैंने पूछा, देखो एग्जैक्ट 11 साल से पूछा था मैंने, और 11 पर हुआ था, यस हुआ था,
उसमें चाचा और ताऊ की इन्वॉल्वमेंट थी, यस हुई थी। देखो ये सारे साइन देखो कहाँ से मैच हो रहे हैं। इन समय पर फिर आपका स्कूल भी चेंज हो जाएगा, 13 से 14 साल के बीच में यहाँ स्कूल भी चेंज हो जाएगा। जिस साल पर ये एक्सीडेंट वाली बात बोली है, यहाँ पर आपका जो है कॉलेज में भी दिक्कत आए, वो पढ़ाई में भी दिक्कत आएगी, पढ़ाई में भी दिक्कत आएगी। इसके साथ साथ इस रेखा के साथ साथ ये ट्रायंगल ऐसे बनाया है ना, तो यानी ये दूर है, ये स्कूल कॉलेज दूर होगा। ये दूर होगा। इनको भी तो देखना पड़ता है। देखो इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया। देखो मैं आपको चीज़ें कैसे समझाता हूँ, ध्यान से देखो। ये है कुछ करना है। ये देखो पहले ये बनाया ऐसे करके, ऐसे, फिर ट्रायंगल, फिर एक जगह से दूसरी जगह, यानी ट्रैवलिंग प्लस कोई कोचिंग, ये है ना यूं 20 से 21 में मन नहीं, ये वाला साइन कुछ करना है। यहाँ विदेश का मन, विदेश का मन, ये क्या है, ये वाला साइन क्या है? पापा ने कहा है कि बच्चा तुम मेरे साथ काम में बैठ जाओ। पापा ने बोला है बच्चे, ये देखो ये पापा, नीचे से पापा ने कहा है कि तू मेरे वाले काम में, इसमें मन नहीं लग रहा है, इसमें मन नहीं लग रहा है। अब देखो ध्यान से देखो, ये 22 साल था, इसके साथ ये एक रेखा ने टर्न कर लिया यूँ, तो 23 पर चेंज कर लेना, एक जगह से दूसरी जगह पर आना। अब देखो विदेश, अगर इसमें राहु चल रहा है, तो क्या ये आपको कहूँगा कोर्स जो है ये फ़ायदा देगा आपको? आप नौकरी कर लो, या आपने कहा मेरी गवर्नमेंट जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है ये। अगर आपने जॉब कर भी ली, बेमन से करोगे और करना पापा वाला काम ही है। विदेश चले जाओगे आप, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप विदेश से आप नहीं करोगे। विदेश में करना किसी के साथ, वहाँ पर कोई व्यक्ति है, दोस्त या कहीं कोई है, इस पर राहु आया हुआ है, इस पर राहु आया हुआ है, यानी सेटिस्फेक्शन नहीं है। कंप्लीट हो जाएगा आपका, यानी आप विदेश चले जाओगे, विदेश जाकर आप एडमिशन ले लोगे, आप चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे, लेकिन ना तो विदेश में सेटिस्फेक्शन है, ना ही वो आपका एमबीए रास आएगा, क्योंकि करना पापा वाला काम ही है। करना 26 से 27 साल के बीच में चेंजिंग, आना जाना, फिर काम पकड़ लिया अपना वाला, पापा वाले में काम में मन नहीं कर रहा, चलो दूसरा करता हूँ, कर लो। देखो ये वाले कामों में राहु आ रखा है, इसमें रास नहीं है, लेकिन ये जो साइन है ये कौन है? ये पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, 30 साल तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे पापा के काम को हट के मन ना करे, दूसरे काम में लग जाओ, तो भी आपको सक्सेस लेवल नहीं है। अगर आप पापा वाले काम में करते हो तो पापा वाले काम में अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन करना वही पड़ेगा अगर जीवन में सक्सेस चाहिए। जब दूसरे काम करोगे मात खाओगे, मात खाओ। जैसे ये 2 रेखा आई हैं, ये गलत साइन है, ये गलत साइन है। जैसे ये वाला है ना, ये साइन गलत है। ये देखो ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, टर्न एक जगह से दूसरी जगह, टर्न एक जगह से दूसरी जगह। इनके मतलब ये होते हैं, लाइफ लाइन के नीचे से चल रही है ना, वही चीज़ें आप ऊपर देखो कि क्या कारण है, टर्न क्यों ले रहे हो, फिर बताना शुरू कर दो। ठीक है।
ये देखो, ये साइन है किसी के साथ है यहाँ पर। जब कोई भी साइन कोई डार्क दिखता है, सपोज देखो यहाँ पर एक राहु के प्रभाव से यूं करके यूं है साइन, यानी यहाँ पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी, इस समय पर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक स्क्वायर बना है, ये एक प्रॉपर्टी और एक काम होगा। इस जगह से इस जगह पर चेंजिंग आएगी। ये एक कट का नुकसान है, ये है यहाँ पर घाटा होगा। यानी ये 36 साल के बीच में, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, ये 36 खर्चे ही खर्चे, एक नुकसान 36 से 37 में। इससे पहले एक ट्रायंगल 35 से 36 में एक नया काम पकड़ा था, जिसकी वजह से ये हुआ है। अब ये देखो, ये ट्रायंगल बनाया था, ये एक्चुअल में ये ट्रायंगल है, लेकिन पूरे आइसलैंड के साथ है। अब क्या आपको ये वाला सलाह है, खर्चे ही खर्चे होने हैं यहाँ पर, खर्चे ही खर्चे। आप खुद देखो, ये पूरा आइसलैंड है, ये चेंजिंग है और इसके नीचे खर्चे ही खर्चे है ना। तो ये समय आराम से निकाल लेना आराम से। यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि रीज़न क्या है कि ये समय जो है ये थोड़ा सा टफ जाएगा। 38 से 39 साल टफ जाएगा। और इसके बाद ये जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी और समथिंग, ये वो है ना, ये वो चल रहा है, ये देख रहे हो, उस पर छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन कराना, फिर पिताजी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, उसमें बीमारियां, ये वो साइन चल रहे हैं। तो यहाँ पर गड़बड़ है पेरेंट्स से रिलेटेड चीज़ों पर 41 से 42 साल के बीच में। और इसमें 41 से 42 साल के बीच में किसी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजिंग, ये जो साइन बनाया है ऐसे बनाया है, चेंजिंग। इस पर ये एक साइन पुश्तैनी का, इसके पीछे एक और ट्रायंगल, ये काम बढ़ाना, राहु के प्रभाव पर ट्रायंगल, और इधर चेंज करना, काम को चेंज करना, ये काम चेंज करना है। 44 से 45, ये काम चेंज क्या है, इंक्रीज करने के चक्कर में, इंक्रीज करने के चक्कर में है। इस समय पर बहुत ज़्यादा टफनेस आ जाएगी। कारण क्या था, ये एक छोटे से ट्रायंगल पर एक नया काम शुरू कर लिया था 46 पर, तो 46 से 47 साल गंदा जाएगा। देखो, ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, शुरुआत से समझाऊंगा, ग्राफ पर समझाऊंगा, आपने उन चीज़ों को लिख लेना, जिसका हाथ है डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को, तो चला, ठीक है। अब मैं क्यों, ठीक है, देखो ये 33 वाला साल जो है, ये क्या कह रहा है, दो रेखाएं हैं ना, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है, ये एक जगह से दूसरी जगह है, 30 से 31 में एक जगह से दूसरी जगह पर चेंजिंग करना, प्लस एक ट्रायंगल, यानी इससे पहले मैं शादी चाह रहा हूँ कि हो जाए, ठीक है, यानी 29 से 30 साल के बीच में। और इधर जो है 33 पर आकर कुछ फैक्ट्री या किसी चीज़ में कोई दिक्कत आकर, कोई मकान नहीं बिकना चाहिए, बस याद रख लेना, ना अलग होना है, ना अलग होना है इन चीज़ों का। इस जगह पर फिर दिक्कत आएगी, वो मैं अभी आपको ग्राफ में समझा रहा हूँ। जैसे ये रेखाएं चल रही हैं ना, ये रेखा देखो, इसमें सूर्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, है ही नहीं। अब इसमें क्या चल रही है, पीछे से सारी चीज़ें चल रही हैं, यानी पापा से रिलेटेड, यानी वो से रिलेटेड आगे बढ़ रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर, आगे जाकर कुछ सर्विस प्रोवाइडिंग वाली काम भी करने हैं। मन कुछ और भी कामों में करेगा, लेकिन आपको सलाह है पापा वाले काम को ही करना है, पापा वाले। उसमें छोटी मोटी टेक्नोलॉजी को चेंज कर लेना, ठीक है। और अगर मन करे विदेश में या विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का, मैं सलाह नहीं दूंगा, ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना, ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना। रीज़न, ये वाली रेखाएं आपको पहुंचा देंगी विदेश में, लेकिन सेटलमेंट नो वे, सेटलमेंट नो, ठीक। एक बात बोली थी, लग्जरी से रिलेटेड चीज़ों पर, कारों से रिलेटेड चीज़ें, हर चीज़ें पीछे से आ रही हैं ना,
ये लाइन पीछे से चल रही है, आगे से तो नहीं चल रही है। तो इट मीन्स कि बिजनेस पहले ज्वाइंट रहेगा पापा के साथ या किसी के साथ रहेगा, बाद में उसी बिजनेस को अलग करोगे। जब तक अलग नहीं करते था तब तक कोई भी चीज़ नहीं लीजिएगा, क्योंकि शुरुआती 30 साल पर तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसमें पापा की इन्वॉल्वमेंट से ही कोई चीज़ें खरीदोगे। और जहाँ मैं कहूँ प्रेशर है या दिखते हैं, उस समय पर वो चीज़ों को अवॉइड कर दीजिएगा। खरीदनी तो है आपने, लेकिन खर्चे बचा लो, ठीक है। अदरवाइज स्ट्रगल ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। बिजनेस में कहीं से लोन का अरेंजमेंट करके फिर उस चीज़ की पूर्ति करना, ये है आपकी लाइफ का निचोड़, ठीक। अब मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूँ। कहाँ से शुरू करा था? 11 साल से। 11 साल पर मैंने क्या बोला, ये 11 पर ये था ना, मैंने कहा चाचा ताऊ से रिलेटेड कुछ, 13 पर पैसों से रिलेटेड और स्कूल से रिलेटेड इसका संबंध, फिर चाचा ताऊ से 14 तक अलग होना, फिर 15 और 16 के बीच में कंस्ट्रक्शन, 17 पर मैंने लिखा स्टडी में दिक्कत और किसी का एक्सीडेंट या बीमारी, फिर 19 पे फिर कोई बीमार होना, और 18 से 19 में स्कूल दूर, ठीक है। ये 19 में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसमें, ठीक। इधर क्या है, ये क्या है, एक ट्रायंगल बना रखा है, मन नहीं है लेकिन ट्रायंगल बना रखा है, ये कोचिंग से रिलेटेड है। 21 पर यहाँ पर क्या, राहु आ चुका है। 22 पर आपने जो है विदेश जाने का भी मन कर रखा है इस जगह पर, ठीक है। ये क्या है, पढ़ाई तो करना चाहते हो, लेकिन 23 पर एक जगह से दूसरी जगह पर चेंजिंग भी करिए। अब ये सब राहु, जहाँ पेन डार्क है राहु है, ये विदेश पहुँच गए हो, वहाँ पर आपने 26 साल 25 से 26 साल के बीच में कोई चीज़ कंप्लीट कर ली है, ये किसी के साथ रह रहे हो, कोई जानकार है यहाँ पर, उसमें ट्रैवलिंग करिए, कोई जगह भी चेंज करिए आपने, ठीक है। 25 से 26 में अब यहाँ पर पैसों की ज़रूरत पड़ी है आपको, वो भी पूर्ति हो जाएगी घर वालों से, लेकिन घर वाले यहाँ से कहेंगे कि कोई काम शुरू कर ले। 26 से 27 में आपका मन करेगा कि मैं विदेश वाला कोई काम करूँ या पार्टनरशिप में करूँ। मैं कहता हूँ जब आपको पता ही है कि आपके दूसरे कामों में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलनी, पापा वाला ही काम करना है, तो उसमें मन लगा कर करो। बस मुद्दा ये है, यहाँ काम को बढ़ाना चाहोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चेंजिंग, ये काम बढ़ाना चाहा। अब ये डार्क है ना, तो यहाँ थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब इस जगह पर 28 आया, तो 28 पर क्या है कि यहाँ से शादियों की बात चल रही है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर करे, क्योंकि ये साइन काला है। यहाँ चेंजिंग, आना जाना, चेंजिंग आना एक जगह से दूसरी जगह, 28 से 29 साल चेंजिंग आएगी। अब 29 में ये क्या है, एक कोई काम यहाँ पर जो है उसे इंक्रीज करना। ये क्या है, ट्रायंगल, यहाँ 29 से 30 साल में शादी कर लीजिएगा। ये है कि यहाँ खर्चे ज़्यादा आएंगे, कोई बीमार पड़ेगा। 30 से 31 साल के बीच में फैक्ट्री में या कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी में चेंजिंग, उस जिसके साथ कंस्ट्रक्शन कराना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कराना। 33 पर ध्यान रखना, कोई प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए, ना ही अलग करके कोई चीज़ करनी है, नहीं तो 33 से 35 में आपको दिक्कतें रहेंगी। लेकिन इस दिक्कत से हटने के लिए छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन करा लेना। 35 से 36 में एक काम आप शुरू करोगे जो कि 37 पर आकर नुकसान दे देगा। देखो, इंक्रीज एफर्ट्स, ठीक है, इनिशिएटिव लिया है 35 से 36 में, और देखो 37 पर मैंने कहा है नुकसान। ये देखो 36 में कितना आइसलैंड है, यानी खर्चे ही खर्चे। ये जो स्क्वायर बना है इसका संबंध किसी इस प्रॉपर्टी के साथ है, यानी यहाँ पर 34 पर कोई दुकान या फैक्ट्री या गोदाम से रिलेटेड एक्टिविटी, उसमें चेंजिंग करी है। जो चेंजिंग करी है उसमें खर्चे ही खर्चे आ गए हैं, एक नुकसान करके बैठे हो। फिर आपने यहाँ पर चेंजिंग करी 38 से 39 में, जिसमें खर्चे हो रहे हैं। अब ये 40 साल पर, 40 से 41 में ये बीमारियां माँ बाप से रिलेटेड चीज़ों पर, पुश्तैनी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ गड़बड़े, ये आराम से निकाल लीजिएगा। ये है तरक्की का साइन, लेकिन इसमें भी थोड़ी बहुत मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी 42 से 43 साल के बीच में। लेकिन 43 में ट्रैवलिंग कर लीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर किसी को पैसा दे दिया तो नुकसान हो जाएगा। फिर आपका संबंध 44 में डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैवलिंग, 45 में कोई काम और कोई चीज़ खरीदना प्लस विदेश, ठीक है। 46 में फिर मैंने कहा है कि यहाँ पैसों का नुकसान। 48 साल अच्छा जाएगा, एक काम शुरू करा है 48 से
यहाँ चेंजिंग आएगी, ये देखो 48 कहाँ गया, 48 से 49 साल, ये कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करना, ठीक है। एक मकान या प्रॉपर्टी चेंजिंग, एक 51 में पैसा किसी को दिया, नुकसान। 53 पर फिर मैंने लिखा है कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी मार्केट से, यहाँ पर अरेंज करने में दिक्कत आएगी, लेकिन काम बढ़ाने के लिए करोगे, फिर पैसा उतार दोगे। पैसा उतारने के बाद लेना नहीं है, लिखा है पैसा उतारना और लेना, ये नहीं है। और इस समय पर 46 से एक काम शुरू करा है जो 47 पर आकर आपका खर्चे में कन्वर्ट हो गया है, और इसी के कारण 48 से 49 में चेंजिंग करनी है। फिर काम बढ़ाने के चक्कर में आपने कोई प्रॉपर्टी एंड देन फिर यहाँ पर नुकसान। तो इसका मतलब एसेट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन भगवान ने बीच बीच में आपकी स्पीड को नुकसान करके रोका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जल्दबाजी में नहीं भागना। आपको पता है ये नुकसान है, आपको पता है यहाँ पैसों का अरेंजमेंट है, आपको पता है कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ट्रैवलिंग भी करनी है, ये गलत साइन है, तो यहाँ बचना है, ना कि मुझे 48 से 49 में चेंज करना पड़े, ये याद रखना। ऐसे आपने समझना है, इस ग्राफ को डाउनलोड करना है। ये एक ट्रायंगल है, 46 साल पर मैं इनिशिएटिव लूँगा, 47 पर आकर फंसना है। मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, राहु है, यानी यहाँ पर अलाउड नहीं है कि ज़्यादा पैसा लगाया जाए, छोटा थोड़ा थोड़ा लगा कर आप इंक्रीज कर सकते हो। इंक्रीज वर्ड लिखा है तो करोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है पुश्तैनी का है, पापा वाले काम से बिल्कुल अलग कर दिया, अब मुझे नहीं करना, ये बहुत मैंने ना लपेट लिया पापा वाले काम को, अब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। ये सब साइन ही यहाँ से अलग आ गए, ये साइन ही अलग आ गए। अब यहाँ तक तो करो भाई। 30 साल से 42 साल के बीच में मैं कह रहा हूँ जितना मर्जी कर, लेकिन यही काम करने, लास्ट में छोड़ना चाहो छोड़ देना, लेकिन करो वही। इनमें दिखते हैं वो मैं कह रहा हूँ उन लोगों से बनाकर रखना, अपने चाचा ताऊ से, लड़कों हैं उनके लड़कों से या उनसे, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ओवरऑल आपका हाथ यही चीज़ों पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पैसा है, लेकिन उस बिज़नेस में उतार चढ़ाव के कारण आपका मन एक स्टेबिलिटी वाले बिज़नेस में ज़्यादा चल रहा है। आप उतार चढ़ाव चीज़ों से बचना चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वही काम करो, वही काम करो। तो जो आपको मैंने बताया 42 साल के बाद है, तो आपने रूपरेखा को देखना है कि उस टेक्नोलॉजी को, वो टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी इन सालों में, कुछ और आएगी, फिर आपका मन करेगा कि अब इससे हटकर कोई और काम करते हैं। तो ओवरऑल आपका हाथ इन्हीं चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर यहाँ पर देखो क्या है, नुकसान है या नहीं, नुकसान है ना, तो मैं आपको इन जगहों पर रोकूंगा, ट्रैवलिंग वाले काम करवाऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन है, कोई प्रॉपर्टी या समथिंग से रिलेटेड भी आप आगे कर सकते हो, विदेश से रिलेटेड कर सकते हो, क्या कहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड भी चलेगा दिमाग, ठीक है। तो जिन जिन सालों में जोन सी दिखते हैं वो बता दी। ये समय पर जो है क्या होता है, दो रेखा आई है ना, 40 साल गंदा है, यहाँ पर आपको एक मुसीबत हटेगी दूसरी आएगी। यहाँ पर पैसा किसी को दोगे वो वापस नहीं आएगा, ये याद रख लीजिए, यहाँ आकर मर जाएगा वो पैसा, तो आपके हाथ से पैसा जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। तो ओवरऑल हाथ क्या कहता है, हाथ कहता है संभलना है, पापा वाले काम करने हैं, और जितने भी काम करूंगा अगर दूसरा भी करना है तो वो पार्टनरशिप में करना है, लास्ट दम तक पार्टनरशिप में करना है। लेकिन अगर ये वाला बिजनेस बंद भी करना है, लेकिन शुरुआती टाइम से लेकर लास्ट तक मुझे 42 साल तक तो जिन चीज़ों को करूँगा, और फिर मैं दूसरा काम पे करूँगा। दूसरे काम में मैंने ज़्यादा काम बढ़ा कर नहीं कहा है, धीरे धीरे करते रहोगे, अपनी प्रॉपर्टी बना लोगे, लेकिन पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचोगे नहीं, उसके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी खरीदोगे, ठीक है। बाद में विदेश जाने की सोचोगे भी, तब भी सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, करना रहना यहीं है। जा सकते हो विदेश, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सूर्य कमज़ोर है, गुरु कमज़ोर है, ठीक है। इन दोनों का उपाय लेते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।